क्या है जनता कमेंट के आधार पर, और जनता का मूड इस वक्त 27 सीटों के लिए क्या कहता है। काफी सारे बड़े सवालों को लेकर आपके सामने ये महासर्वे करने वाले हैं। कमलनाथ के साथ लोग कितने प्रतिशत निकल कर आते हैं, बेरोजगारी मुद्दा या कर्ज माफी का मुद्दा क्या इस चुनाव में बनने वाला है, तो बीजेपी को लोग इस वक्त कितना सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बीएसपी का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि अब बीएसपी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो क्या बीएसपी के उतरने से कांग्रेस को यहां पर नुकसान होगा, इस पर भी आपको कुछ आंकड़े यहां पर दिखाएंगे। दल बदल को लेकर लोगों का मन क्या है और जनता कमेंट के आधार पर सटीक सर्वे इन 27 सीटों के लिए क्या निकल कर आता है। सर्वे में करीब 110 लोगों का सैंपल साइज लिया गया है और 27 सीटों पर क्या है जनता का मन। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोगों का मन क्या है। इस वक्त जो है बीएसपी किस प्रकार की स्थिति में नजर आ रही है। देखिए बीएसपी की स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर जो है चंबल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और 8 सीटों पर यहां पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ने जिन सीटों पर यहां पर चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस की गढ़ मानी जाती हैं और कांग्रेस की जो गढ़ है उसको कमजोर करने के लिए यह माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा एक वाकया हमने देखा था राजस्थान को लेकर, जहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट में थी। उस वक्त जो है बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को लेकर जो है सरकार की नाराजगी जाहिर की थी। इससे साफ लग रहा है कि बीएसपी बीजेपी तरफ जो है नर्म रुख यहां पर दिखा रही है और इसका फायदा बीजेपी को उपचुनाव में होने वाला है और कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा सर्वे में जानकारी निकल कर आ रही है। अब देखिए बीएसपी को लेकर लोगों का मन क्या है और बीएसपी के साथ 110 लोगों में से अगर बात करें तो बीएसपी के लिए जो कमेंट किए गए हैं, यानी सरकार को लेकर, या बीएसपी अच्छी पार्टी है या बीएसपी जो इस वक्त जो है 12 से 15 सीट निकाल सकती है अगर वो आधे ज्यादा कैंडिडेट अपने उतारती है, तो यहां पर जो कमेंट इस प्रकार के किए गए हैं, 10 कमेंट यहां पर बीएसपी को इन 110 कमेंट में से प्राप्त हुए हैं। यानी साफ तौर पर जनता कहीं ना कहीं जो चंबल क्षेत्र है और जहां बीएसपी का गढ़ माना जाता है, उस पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीएसपी को वोट कर सकते हैं और इससे साफ तौर पर बीजेपी को फायदा इस उपचुनाव में हो सकता है। वही कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि बीएसपी का गढ़ है और लोग उनके साथ हैं और कमेंट में भी वो राय रख रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनना चाहिए आने वाले समय में और कहीं ना कहीं बीएसपी को 8 से 10 सीट मिलना चाहिए अगर वो यहां पर ज्यादा कैंडिडेट उतारती हैं। फिलहाल उन्होंने 8 सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो इस प्रकार का माहौल यहां पर इन 27 सीटों के लिए निकलकर आता है। और अगर यहां पर देखिए 110 सीटों में से अगर बात करें तो यहां पर बीएसपी को जो 10 कमेंट यहां पर मिले हैं, इन 10 कमेंट के आधार पर अगर सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएं, क्योंकि 27 यानी 4 कमेंट के आधार पर जो सर्वे किया गया है कि 4 कमेंट जिस पार्टी को जाते हैं वो लगभग 1 सीट के दावेदार मानी जाएगी। यानी यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 2 से 3 सीट बीएसपी की यहां पर निकल सकती हैं इस उपचुनाव में। जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं बीएसपी को लेकर यह महासर्वे किया गया है। अब देखिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार के आंकड़े यहां पर कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए जो आंकड़े निकलकर आ रहे हैं, कई बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से रखे गए थे और कई तरह के लोगों ने जवाब भी दिए हैं और कई तरह के कांग्रेस के लिए जो कमेंट हैं, जिसमें यहां पर कांग्रेस के साथ लोग जो हैं वो यहां पर अगर आप देखें कांग्रेस सरकार को लेकर लोग जो हैं वो यहां पर 52% लोग यहां पर कांग्रेस के साथ हैं। 110 कमेंट में से 52 कमेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं लोग कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, कमलनाथ के साथ है या फिर कांग्रेस की वापसी होना चाहिए, ऐसे कमेंट यहां पर निकले हैं। ये यहां पर है। अब देखिए यहां पर कमलनाथ के साथ हैं लोग, ऐसा माना है। अब देखिए यहां पर 25 से यहां पर 27 सीटों के बीच जो कमेंट किए गए हैं, यानी 27 सीट निकल रही हैं, मतलब 25 से 27 सीटों के बीच जो कमेंट किए गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन 25 से 27 सीट वो यहां पर निकालेंगे, ऐसा लोग कहने वाले। 110 लोगों में से अगर बात करें तो ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो है 17%। यहां पर ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, यानी 110 में से 17 लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो भी 25-27 सीटों के साथ यहां पर वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो यहां पर जानकारी दी गई है कि 20 सीट प्लस कहने वाले लोग जो हैं वो यहां पर 5% हैं। इसके अलावा एक और जो सवाल यहां पर बार बार आ रहा है सामने, वो है दल बदल को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहा है। दल बदल को लेकर जो लोगों की राय है कि दल बदल को यहां पर कहना चाहिए कि जवाब मिलना चाहिए, इस तरह की कमेंट है और उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखी है। ऐसे लोग जो हैं वो 9% यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 110 में से 9 कमेंट ऐसे हैं जो कि दल बदल को लेकर किए गए हैं, इस पर लोगों की नाराजगी है और जो साफ तौर पर कांग्रेस के साथ ही है।
यानी 9 लोग, यहां पर 52 और 17 और 5 मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को यहां पर यानी 80 से 85 के बीच जो है कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच रहा है इन 110 कमेंट में से, जो यहां पर कांग्रेस के लिए महासर्वे निकलकर सामने आ रहा है। यदि साफ तौर पर आपको यहां पर सिंपल भाषा में यहां पर आपको समझाने का प्रयास करें तो यहां पर कमलनाथ सरकार के 7 लोग हैं, ऐसे 52 लोग यहां पर 110 में से हैं। 25 से 27 सीट कहने वाले उनके ही साथ है, ये अलग से कमेंट है। 17% यहां पर कह सकते 17 लोग हैं और 20 प्लस सीट कहने वाले 5 हैं। और दल बदल को लेकर लोगों में नाराजगी, ऐसे 9 लोग यहां पर निकल कर आते हैं, 9 लोगों ने कमेंट किया है। और यहां पर अगर सारे आंकड़े देखे जाए तो 80 से 85 लोग कांग्रेस के साथ हैं इस उपचुनाव को लेकर, जो यहां पर सैंपल साइज 110 लोगों का लिया गया था। देखिए कांग्रेस के लिए जो आंकड़े निकल रहे हैं, अब सीटों को अगर इनमें डिवाइड किया जाए कैसे, यहां पर 27 सीटों के लिए जो कमेंट किए गए हैं कांग्रेस के लिए, 110 लोगों ने जो कमेंट किए हैं, इनमें से अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के साथ जो है कमेंट यहां पर 80 से 85 कमेंट यहां पर कांग्रेस के लिए यहां पर लोगों ने किए गए हैं। यानी साफ तौर पर इनको अगर डिवाइड करें तो 80 कमेंट के आधार पर या 85 कमेंट, तो यहां पर 20 से जो यहां पर कह सकते हैं 22 सीट इस आधार पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। इन जो सर्वे यहां पर किया गया है उस आधार पर आपको यह आंकड़े दिखा रहा है कि 20 से 22 या 25 सीट यहां पर कांग्रेस को इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो जनता का मन है और जो जनता कमेंट के आधार पर आंकड़े निकले हैं। अब देखिए बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 110 लोगों ने जो कमेंट किए हैं 27 सीटों के लिए, उस पर अगर देखें बीजेपी को किस प्रकार के कमेंट किए गए हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो उनको यहां पर 11 कमेंट मिले हुए हैं, जिनमें अगर बात करें तो 5 से 7 कमेंट ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार के काम से खुश हैं लोग, उसकर जो है यहां पर एमपी में जो है बीजेपी सरकार बनना चाहिए, ऐसा लोगों को मानना है। लगभग 5 से 6 कमेंट यहां पर शिवराज सरकार को आए हैं कि उनकी सरकार में वापसी होना चाहिए, सरकार से खुश लोग हैं और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनना चाहिए, ऐसा कमेंट करने वाले 11 लोग हैं। 110 में से 11 लोग हैं। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं ना कांग्रेस सरकार ना बीजेपी सरकार, यानी आम आदमी पार्टी या बीएसपी को लोग यहां पर मानकर चल रहे हैं। ये जनता का मन है, प्रदेश की जनता का मन है। ये सर्वे यहां पर जो कमेंट के आधार पर निकला है वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी या यहां पर पुलिस भर्ती को लेकर या मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर जो लोगों का राय है, 7 ऐसे कमेंट किए गए हैं लोगों ने, जिसमें यहां पर साफ तौर पर पुलिस भर्ती हो या वैकेंसी हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, इस पर लोगों को यहां पर राय रखी है। यानी साफ तौर पर यहां पर बीजेपी के अगर इन 11 जो कमेंट हैं उनको अगर डिवाइड किया जाए सीटों में, तो जो यहां पर निकल रहे हैं 4 सीटों के लिए, एक तो यहां पर 3 से 4 सीट या 5 सीट यहां पर कह सकते हैं बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो यहां पर कमेंट उनके लिए 11 हैं और एमपी भर्ती को लेकर, परीक्षाओं को लेकर भी यहां पर कमेंट कुछ हैं, तो उनको अगर मिला लिया जाए और उनका भी वोट शेयर अगर यहां पर मिला दिया जाए तो 3 से 5 सीट ही बीजेपी को इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ये जनता का मन इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये महासर्वे आपको दिखाया है 110 लोगों के सैंपल साइज के आधार पर आपको 27 सीटों का विश्लेषण दिखाया है। जमीनी स्तर पर यह महा विश्लेषण आपको दिखाया है जो लोगों का मन है, जो कमेंट के आधार पर आंकड़े निकल रहे थे।